अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और साथ में बारिशें, कल से बारिश हो रही है और बारिश के साइड इफ़ेक्ट्स तो आपको नज़र आ रहे होंगे। मेरा वो हाल है। अक्सर कहा जाता है कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं, फराज कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। वही हाल मेरा है। मुझे सर्दियाँ भी पसंद है, मुझे बारिश भी पसंद है और बारिश और सर्दियों के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। मेरी बैठक में और मेरे किचन में पानी आता है। जब तेज़ बारिश आती है तो सारा ढलवान शायद किचन की तरफ बना हुआ है, तो वो सारा पानी किचन में और बैठक में जमा हो जाता है, फिर उसको निकालना पड़ता है। मेरी भी कुछ वही सिचुएशन है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं है। इंसान बहुत नाशुक्र है, वो ये लफ्ज़ ही भूल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन। हम लोग इन इन लफ्ज़ों से बहुत दूर हैं, हम इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। कल मैं एक ना अंग्रेज़ का बयान सुन रही थी। इतना इतना फ़ील हुआ मुझे कि वो किस तरीके से हमें हमें इस्लाम याद दिला दिला रहा है या हमारी इंसल्ट कर रहा है। एक पर्सन ने उसे कहा कि पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है और वहाँ पर 90% आबादी मुस्लिम्स की है। तो अंग्रेज़ ने उसको जवाब दिया कि कैसा मुस्लिम, वो सिर्फ़ नाम के मुस्लिम है और वो नाम के इस्लाम में रहने वाले हैं। मैं आज से 15 साल पहले जब पाकिस्तान गया था, वहाँ पे जाके मैंने जब लोगों के हालात चेक किए, जब मैंने लोगों को देखा, तो वो सिर्फ़ नाम के मुस्लिम हैं। वहाँ पे शादियाँ हो रही थी और शादी में मर्द और औरत इकट्ठे थे। मर्द और औरत जब इकट्ठे थे और उन्हीं के बीच में स्टेज पे दुल्हन बैठी हुई थी और स्टेज पर ही वो अपने रिलेटिव्स के साथ ना नाचने गाने में मसरूफ़ थी। ये इस्लाम है। इस्लाम में तो ये सब चीज़ें नहीं हैं। उनके हॉली प्रॉफिट ने तो उनको ये सब नहीं सिखाया। फिर वो वाज़े तौर पर बयान कर रहा था, किस्मत का हाल जानने के लिए हम जगह जगह जाते हैं, तावीज़ात के लिए हम लोग जगह जगह जाते हैं। कहते हैं शराब खाने जो होते हैं वो उससे कम है जहाँ पर पाकिस्तान में जगह जगह अपना किस्मत के हाल बताने वाले और तावीज़ात देने वाले आलिमों के बैनर लगे हुए होते हैं। वो शराब खाने से भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। इस्लाम में ये सब चीज़ें तो नहीं हैं। थर्ड चीज़ उसने ये बोली कि नमाज के टाइम लोग दरगाह पर थे, मीन्स के लोग ना मस्जिद में जाने के बजाय लोग ना दरबारों पे मौजूद थे। अल्लाह पाक की इबादत के बजाय वो एक मुर्दा इंसान से मांग रहे थे, वो दरबारों पे जा रहे थे, वहाँ पे जाके अपनी मन्नतें मुरादें मांग रहे थे, जो एक शिर्क है। ये सब चीज़ें एक गैर मुस्लिम, एक अंग्रेज़ बोल रहा था, सुन के शर्मिंदगी भी हुई। और ये एक ऐसी हकीकत है जिसको शायद हम कबूल नहीं कर सकते, लेकिन ना ये हकीकत है। हम लोग सिर्फ़ नाम के मुस्लिम हैं, हम लोग सिर्फ़ नाम के इस्लाम में रहते हैं। हमारे अंदर वो कल्चर, हमारे अंदर वो सब चीज़ें आज मौजूद ही नहीं हैं जो इस्लाम ने हमें सिखाई है, जो हमारे प्रॉफिट ने हमें सिखाई हैं। जब उसके मुंह से मैंने सुना तो हर वो चीज़ मुझे अपने अंदर, हम लोगों के अंदर नज़र आई जो वो चीज़ें बोल रहे थे। हमारी शादियों में नाच गाना आम है, हालांकि हमारा इस्लाम हमें सादगी से निकाह की इजाज़त देता है। हम में शिर्क इतना है कि हम लोग तावीज़ात के लिए हम लोग ना मौलाना साहब के पास या फिर मुख्तलिफ़ आलिमों के पास जाते हैं तावीज़ात के लिए। हम लोग ना दरगाहों पे जाते हैं, दरबारों पे जाते हैं। नमाज अदा हो रही होती है, हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम दीन के मामले में बहस ज़रूर करते हैं। हम इन चीज़ों में पड़े हुए हैं जो हकीकतन है, लेकिन उसके मुंह से सुन के मुझे और भी अजीब लगा कि एक गैर मुस्लिम हमें ये सब बता रहा है, एक अंग्रेज़ हमें बता रहा है कि जो जिस इस्लाम के नाम पर आप मुस्लिम बने बैठे हैं, वो कल्चर, वो मज़हब तो आपका है ही नहीं। उसकी बातें सुनती रही और हर बात मुझे ना मेरी आंखों के सामने हकीकतन फिरती रही जो आज के माशरे में हो रहा है। अगर आप लोगों में से किसी को मेरी बात अजीब लग रही है या आप लोगों में से कोई मेरी बात से डिसएग्री है तो मुझे बता सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज हमारे माशरे में आज इन सब चीज़ों में सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर मुझे ही उनकी बातें हकीकत लगी या मुझे उनकी बातें टच लगी या उनकी बातें गलत थी। मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम एज अ मुस्लिम, हम लोग मुस्लिम होते हुए हम अपनी हर चीज़ से दूर हैं। हम लोग ना, दूसरे हमें बताएंगे कि हम लोग मुस्लिम हैं या फिर वो सच का तमाचा हमारे मुंह पे मारते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर, बारिश के बाद
मौसम कभी बारिश, कभी हल्की सी धूप और कभी किस तरह मौसम। तो ये बारिश के कतरे अभी भी पत्तों पे निकले हुए और एक और न्यू पत्ता निकला हुआ था। और ये देखें बारिश के जो पानी के कतरे पत्ते के ऊपर मौजूद थे, इतने को इंतहा के ये खूबसूरत लग रहे थे। मैंने इनको कैप्चर किया और फिर एडिट कर दिया। साथ में मुझे बाज़ औक़ात ऐसा फ़ील होता है कि शायद ना बस इनको मैं कभी भी तोड़ूँ ही ना, इनको इसी तरीके से डेकोरेशन के तौर पे लगा रहने दूँ, क्योंकि ये पत्ते इतने खूबसूरत लगते हैं। बड़े बड़े हैं और हर बंदा मुझसे सवाल कर रहा होता है कि ये किस चीज़ के पत्ते हैं, किस चीज़ के ये हैं, क्या लगाया हुआ है आपने। उसके बाद बारिश हो और मौसम अच्छा हो और पाकिस्तानियों के हमारे चटखारे ना हों, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले मैंने चाय बनाई थी, चाय के बाद मैंने बर्तन वॉश किए और फिर छलियाँ थी, इसको मैंने गैस पे भून के लीमू और सॉरी साथ में मैंने चाट मसाला और नमक, इन सब के साथ ना मैंने इसको लगा के अच्छे तरीके से हमने खाया। फिर उसके बाद जी बनाया आलू के पराठे। या तो पकोड़े हों या आलू के पराठे हों, ऐसे मौसम में तभी मज़ा आता है ऐसे मौसम को एंजॉय करने का। इतने मज़े के और इतने टेस्टी पराठे बने थे, बहुत ज़्यादा। या फिर हम मौसम एंजॉय कर रहे थे या हम अपने चस्के पूरे कर रहे थे, आप कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद जी हम लोगों ने दही बनाई इसके साथ, और साथ में ना केचप रखा और साथ में आलू के पराठे। आज सारा दिन हमारा हैवी खाना और हैवी नाश्ता ये सब चलता रहा। सारा दिन आज मुँह चला है। मीन्स ये समझे कि गर्मियों की सारी कसर आज ही हमने पूरी करनी थी, क्योंकि मौसम इतना अच्छा था। और मौसम को देख के ना ज़ाहिर है फिर चस्के तो लगाने बनते हैं। और शाम को भी मैंने सालन नहीं बनाया, मेरा मूड ही नहीं था बिल्कुल भी। सिंपल रोटी वगैरह का या सालन वगैरह का, तो मेरा मूड हुआ कि साथ में मैं दही बल्ले बनाऊं। और दही बल्ले बना के फिर उसको मैं तसल्ली से, थोड़े बहुत मुझे तो चाहिए भी नहीं होते, मैं पेट भर के दही बल्ले खाती हूँ। बाकी मुझे चीज़ें दें या ना दें, बस मुझे दही बल्ले दे दें मेरे लिए काफ़ी होता है। खैर मैंने 3 चम्मच बेसन निकाला, उसके अंदर ना हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला, हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च डाली, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाला और उसके अंदर ना हाफ़ टी स्पून ही मैंने मीठा सोडा डाला। ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया और इसका पेस्ट बना लिया। गप्पे मैं खुद ही घर पे बनाती हूँ, फुल्कियाँ वगैरह मेरे पास होती नहीं हैं और फुल्कियाँ वगैरह मैं लाती भी नहीं हूँ। ज़्यादातर गप्पे बना लेती हूँ तो मुझे फुल्कियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना मैं चने डालती हूँ, ना ही मैं कोई और चीज़ बनाती हूँ। जस्ट गप्पे बनाए और गप्पों के अंदर आलू बॉयल किए, प्याज टमाटर भी बहुत कम शामिल करती हूँ, खीरे प्याज और पुदीना वगैरह ये सब चीज़ें डाल के मैं दही बल्ले बना लेती हूँ। और साथ में मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखे हुए थे और जल्दी बॉयल करने के चक्कर में फिर मैंने इनके ना 2 से 3 पीसेस डाल के ना कटिंग करके डाल लिए थे। और इसको पेस्ट बनाने के बाद तकरीबन मैंने 15 मिनट का रेस्ट दिया था। 15 मिनट रेस्ट देने के बाद ये इसकी जो डो है ना वो थोड़ी सी राइज़ हो जाती है, तो बहुत अच्छे गप्पे बनते हैं। आप लोग भी बाज़ार से लाने के बजाय घर पे बना लें, ईज़ी भी बन जाते हैं और फ्रेश भी होते हैं। और माइंड भी सेटिस्फाइड होता है कि हमने ना फ्रेश बनाए हैं और मीन्स यानी कि ना साफ़ सुथरी चीज़ों से बनाए हैं। बाज़ार से जो चीज़ें आती हैं ना उसमें ये होता है कि हमें नहीं पता होता कि वो किस तरीके से चीज़ें बनाई जाती हैं। खैर मैंने पैन में तेल डाला और तेल को ना नीम गरम किया, फुल गरम नहीं किया था। नीम गरम करने के बाद मैंने इसके अंदर गप्पे डाल दिए और उनको फुल ना ब्राउन करना है और ना ही मीन्स उनको ना लाइट कलर रखना, उसका मीन्स मीडियम रखना है कि बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है और कच्चा भी नहीं रखना। जैसे ही हमारे ये फूल जाएँ तो इनको हमने पलट के बस थोड़ी देर ही पकाना है, क्योंकि और थोड़ी देर तक आपने इनको बाहर गरम ऐसे ही रखना है तो ये अपनी हीट में भी पक जाते हैं। बहुत कम टाइम लेते हैं ये। उसके बाद इनको निकाल के मैंने थोड़ी देर रेस्ट पे रख दिया था और इनको रेस्ट देने के बाद फिर मैं बाकी सारी चीज़ें मिक्स करने लगी थी। डीप कोई चीज़ मेरे पास थी नहीं, बस एक ये स्टील वाली थाली थी, मैंने इसी को उठाया। और दही भी मैंने जमाई नहीं थी, दही भी मेरे पास आज मैंने बाहर से ही मंगवाई थी। 2 पैकेट मैंने मंगवा लिए थे, इनफ हो गई थी मेरे लिए। पहले मैंने इसके अंदर ना दही शामिल की, गप्पे शामिल किए और आलू शामिल किए। और ये मेरे पास ना सब्ज़ मिर्चें 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें और 2 लहसुन की कलियाँ, दोनों को मैंने ना छील के अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया था। पुदीना मैंने इसके अंदर शामिल नहीं किया था। इसको मैंने ना दही के अंदर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, क्योंकि स्पाइसी भी हो और स्पाइसी खाने ना हो पाकिस्तानियों के लिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता।
साथ में इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल किया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फिर बची हुई दही मैंने ऊपर डाली और मेरे पास पिछली दफ़ा मैंने बाहर से दही बल्ले मंगवाए थे, उनका मसाला मेरे पास रखा हुआ था, वो मसाला मैंने संभाल के रखा हुआ था, उसको मैंने अच्छे तरीके से स्प्रिंकल कर दिया और इतने को ये टेस्टी और इंतहा के अच्छे बने थे ना, लग ही नहीं रहा था कि ये घर पे बनाया है। उसके अलावा मैंने अब की बार ना कचूमर टाइप सैलेड नहीं बनाया, इसको बड़े बड़े पीसीज में बनाया है, खीरे भी और प्याज भी, और ऊपर मैंने ना पुदीना स्प्रिंकल कर दिया था और फिर इसको मज़े से खाया और सारा दिन का ऐसा लग रहा था कि पैसे वसूल हो गए। आज का व्लॉग यहीं तक था। अपना ख्याल रखिएगा।